Morning class 6th, your fourth lecture of your 8th chapter on your page number 78। बेटा हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में, रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे कि जो रूट्स हैं वो किस टाइप से मॉडिफाइड होती हैं। सम रूट्स आर गिवन टू स्टोर फूड। बेटा कुछ आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। बेटा कुछ जो रूट्स हैं वो मॉडिफाइड होती हैं फूड को स्टोर करने के लिए। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टॉपिका आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स। बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं वो फूड उनकी रूट्स में स्टोर हो जाता है, जैसे कि पोटैटो, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, नॉट पोटैटो, टॉपिका एट्सेट्रा। वी ईट द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। तो हम इन प्लांट्स की क्या ईट करते हैं? रूट्स। some roots are modified to give additional support to the plants। बेटा कुछ जो रूट्स होती हैं वो ऐसे मॉडिफाइड की गई हैं या हुई हैं जो प्लांट को एडिशनल एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स ऑफ अ banyan tree grow down from the branches, reach the ground and fix themselves to the soil। बेटा जो banyan tree है, banyan tree की जो जो रूट्स होती हैं वो ब्रांचेस से नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और ग्राउंड में खुद जाके सेटल होती हैं और प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। और इन रूट्स को क्या कहा जाता है? प्रॉप रूट्स। इन शुगर केन and maize, several fibrous roots grow from the base of the stem and act as stilled root to provide एडिशनल सपोर्ट। और वहीं पर कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि शुगर केन है और मेज़ हैं, तो इनमें बहुत सारी फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्लांट के स्टेम के बेस से ग्रो करती हैं और स्टिल्ड रूट की तरह एक्ट करती हैं और प्लांट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। स्टेम। द पार्ट ऑफ अ प्लांट जस्ट अबव द रूट इज कॉल्ड अ स्टेम। बेटा प्लांट का वो पार्ट जो रूट से जस्ट ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं स्टेम। ऑल अदर parts of the shoot system like leaves, flowers, birds and fruits arise from the stem। बेटा जो बाकी के पार्ट होते हैं शूट सिस्टम के, जैसे कि लीव्स हैं, बर्ड्स हैं या फ्लावर्स हैं, ये किससे अराइज होते हैं? स्टेम से। पार्ट्स ऑफ द स्टेम। अब स्टेम के पार्ट्स देखिए। सबसे पहला है नोड। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम विच अ लीफ अराइजेज। बेटा जो नोड है वो स्टेम में वो पॉइंट होता है जहाँ से जो लीफ है वो अराइज होती मीन्स ग्रो करती है। इंटरनोड। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। बेटा इंटरनोड क्या है? दो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स जो दो लगातार आने वाले जो नोड्स होते हैं उनके बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। नेक्स्ट है एक्सिल। द एंगल बिटवीन द स्टेम एंड द ब्रांच इज कॉल्ड एन एक्सिल। बेटा जो स्टेम है, स्टेम से ब्रांच ग्रो करती है तो ब्रांच और स्टेम के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम लोग कहते हैं एक्सिल बड। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ यंग स्टेम प्रोटेक्टेड बाय ओवरलैपिंग यंग लीव्स। बेटा बर्ड क्या है? बर्ड यंग स्टेम का वो पार्ट है जो कि लीव्स को प्रोटेक्ट करता है स्टेम को ओवरलैप करके। Birds are of two types, that is axillary birds and apical birds। बेटा birds दो types के होते हैं, axillary birds और apical birds। Axillary bird is located in the axil of the stem and helps in growing new branches। बेटा जो axillary bird होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? ये जो आपके axil होते हैं, axil में ये प्रेजेंट होते हैं और ये नई ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। Apical bird is located at the tip of the stem and helps in increasing the height of the plant। बेटा जो apical bird है ये स्टेम की टिप पर मौजूद होते हैं और ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। बेटा पेज नंबर 78 पे जो आपको क्विक रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन आपको आपकी रफ नोटबुक में सॉल्व करने हैं।
ओके, थैंक यू क्लास।